अनुज ग्वालियर से। स्वागत है अनुज आपका। जी जी मैम, मेरे एक दादाजी है। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ, हमारे जो एक दादाजी है, मतलब हमारे बाबा जी है, उनकी उम्र 65 साल होगी लगभग। उनको क्या है कि उनका आधा शरीर है वो पैरालिसिस हो गया है और 2-3 सालों से इलाज ले रहे हैं, कुछ अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो कृपया आप आयुर्वेदिक कुछ इलाज बता दी, कृपा कीजिए। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आयुर्वेदिक इलाज ऐसा है जो काफ़ी कामयाब है और वो ये है कि लीमू 1 लीटर जूस निकालें, अदरक 1 लीटर निकालें, लहसुन का 1 लीटर निकालें, 1-1 लीटर सब का जूस निकालें और 1 लीटर जैतून का सिरका मिलता है, ज़रा मुश्किल से ले लीजिए। इन सबको मिक्स कर दीजिए और 2 चम्मच 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2 चम्मच 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला के उन्हें पिलाया करिए। और ये ख़त्म होने तक, ये 4 लीटर बन जाएगा, ये ख़त्म होने तक उनको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपका प्रयास ज़रूर सफल हो जाएगा। वो कोई भी और खाना हो तो उनको सूट नहीं करता, कोई भी एलर्जी उनको हो जाती है हाथों में, पैरों में, सर में, तो उसके लिए वो क्या घरेलू उपचार अपना सकते हैं? बहुत आसान है कि कोई चीज़ अगर उनको नुकसान देती है, पता नहीं चलता है, तो उन्हें चाहिए कि पता लगाने की कोशिश करें। और जब तक पता नहीं लगे, जब तक अपने खाने में ये जो खाने का सोडा आता है, एक तो कपड़े धोने का आता है, एक खाने का सोडा जो किचन में होता है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करने लगे तो एलर्जी की परेशानी से भी निजात हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम दर्द की बात करें, आपने पिछले एपिसोड्स में हमें बताया है कि अगर किसी को दर्द है तो आप कभी कभी पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का सेवन बहुत देर तक ना करें, बहुत दिनों तक ना करें। तो क्या आप पेन किलर को छोड़ के कोई ऐसा देसी नुस्खा जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सके, क्योंकि एक ऐसा दर्द जो कि जाना असंभव सा हो जाता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ पेन किलर से वो दर्द जा सकता है, तो कोई ऐसे छोटे नुस्खे? देखिए, सबसे अच्छी दवा जो पेन किलर है, जी मैंने बताया भी था कि वो एलोपैथ में है और वो वक्ती फ़ायदे की दुनिया की सबसे अच्छी दवाएं मानी जाती हैं, लेकिन उसी वक्त फ़ायदे की 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर फ़ायदा सिर्फ एलोपैथिक दवा में यानी इंग्लिश दवाओं में हो सकता है। यूनानी एक ऐसा इलाज है कि जब आपको बार बार कोई दर्द होता है और बार बार और मुस्तकिल लगातार पेन किलर लेनी पड़ती है, तो आप उस दर्द का इलाज कर सकते हैं। पेन किलर यूनानी में होता नहीं और ये मर्ज किलर दवाएं हैं, आपके जो रोग है उसको किल करने की दवाएं हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं, 1-2 महीना अगर लगातार आप दवा लें तो आपको हमेशा के लिए भी दर्द ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो हकीम साहब, बहुत ज़रूरी है ये जानना, आप हमेशा प्रोग्राम में एक बात कहते हैं, गौन मोरिंगा और गौन सिया, आप कहते हैं कि ये नकली भी मिलता है, तो इन दोनों ही चीज़ों का हम कैसे पहचान कर सकें कि ये असली है, इसी का हमें सेवन करना है? देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में ये परेशानी है कि हम जी जब अपने बच्चे के लिए दूध खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी नहीं कि वो असली है कि नकली। बिल्कुल। शहद खरीदते हैं, हनी, तो उसकी भी गारंटी नहीं कि असली है या नकली। तो इसके लिए तो इत्मीनान होना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसकी आपको पहचान हो। जैसे गौनसिया है वो काले रंग का होता है, भूरे रंग का, दरअसल ब्राउनिश, और जायके में कड़वा होता है। और फिर आप जिससे ले रहे हैं उस पर भी भरोसा होना चाहिए। तो असली तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई भी दवा हो या कोई घरेलू नुस्खा हो, असली की पहचान बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। जी नमस्कार मीना जी, स्वागत है आपका। बात देखिए, देखिए मेरी लड़की है 19 साल की, उसको ना मुंह पे बहुत फुंसी निकलती है। अच्छा।
वो हमने दवाई भी बहुत कर लिया, ठीक ही नहीं होती, वो होंगी ठीक, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। कि मुंह से क्या निकलता है? उनके बेटी के मुंह पे फुंसियां बहुत निकलती हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चे या बच्चियां, कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनके फुंसियां, दाने, मुहासे कहते हैं, वो निकलने लगते हैं। ये 2 वजह से निकलते हैं। एक तो हमारे खून में हिद्दत यानी गर्मी, और हमारे पेट की गर्मी, ये 2 चीज़ें इसके लिए जवाबदेह होती हैं। तो कोई भी ऐसी दवा, मैं भी आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, लेंगे जिससे खून की गर्मी या हिद्दत कम हो और पेट की गर्मी कम हो। तो अपने खाने में आप ये जो धनिया है इसकी तादाद बढ़ा लें। जैसे 1 चम्मच डालते हैं तो 3 चम्मच डालने लगे। ये घरेलू इलाज है। और अगर फिर भी आपको इत्मीनान ना हो तो फिर एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा। मोरिंगा आजकल बहुत सर्च में है और बड़े अच्छे नताइज हैं इसके। इसमें गोंद मोरिंगा यानी सहजन का गोंद भी कहते हैं इसे। ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर इसको पिला दिया करें बच्ची को। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और इससे इसका ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, ठीक होना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उपचार अपनाइएगा। हकीम साहब, आपने यहाँ पे घरेलू उपचार तो इनको बता दिए हैं, कोई ऐसी दवा जिसका सेवन ये कर सकें? इसकी दवाएं भी आती हैं। कैप्सूल पी केयर, अच्छा, P4 पटना, कैप्सूल पी केयर अगर सुबह शाम 1 महीने तक इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे रोग से छुटकारा मुमकिन है। जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही कोई दवाई ले रहा है, लेकिन जब आपने कोई उपचार बता दिया, कोई दवाई उनको बता दी है, तो क्या पहले से जो एक ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो उनको नहीं रोकना? हाँ, वो चाहें तो उसे रोक भी सकते हैं और उसके साथ भी ले सकते हैं। जी, यूनानी दवाओं का, यानी यूनानी दवाएं तो किचन की दवाएं हैं, तो किचन की दवाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती। जो खाना खाते हैं वो दवाइयाँ हैं, तो इसके साथ कोई दवा ले भी सकते और रोकना चाहे तो रोक भी सकते। इन दोनों दवाओं का आपस में कोई ऐसा नुकसान नहीं है। एक दूसरे की दवाओं को साथ में भी ले सकते हैं या फासले से भी ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद यूनानी दवा खा ली, थोड़ी देर पहले इंग्लिश दवा खा ली, तो बहुत आसान है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल। हकीम साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। फतेह लाल हैं उदयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मेरे क्या हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम क्या है? बताया डॉक्टर ने आपको? कितनी उम्र है आपकी? मेरे 61। और क्या प्रॉब्लम है ये भी बताइए। हाँ जी, क्या डॉक्टर ने क्या बताया, क्या होता है आपको? डॉक्टर ने स्टेंट डाला है। अभी क्या है, मेरा वो खान पीन में थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है। और ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, 40-45 साल के बाद हर शख्स का, हर आदमी का, हर व्यक्ति का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है कुदरती तौर पर। और ये खून का गाढ़ापन कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो बहुत दिन तक ये गाढ़ा रहता है तो हमारे दिल की नसों में चर्बी जमने लगती है, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं या हमारा हार्ट ब्लॉक होने लगता है। ये हर शख्स के साथ होता है और महिलाओं के साथ भी होता है। तो 40 साल के बाद हर शख्स को खून पतला करने की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। स्टंट जिन लोगों को डला है, नौबत ना आए इसलिए खून पतला करने की दवाएं खानी चाहिए। एक दवा मैं बताता हूं, क्योंकि जिनको स्टंट पड़ते हैं उनको बार बार परेशानी होती है। बार बार आपके एक खून की नाली में आपके स्टंट पड़ा, फिर दूसरी ब्लॉक हो जाएगी, फिर तीसरी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। एनिमल फैट छोड़ दें बिल्कुल। और एक बड़ा अच्छा घरेलू नुस्खा है, बहुत घरेलू। देखिए,
नींबू का रस निकालें 1 लीटर, अदरक का रस निकालें 1 लीटर, और लहसुन का रस निकालें 1 लीटर, और 1 लीटर आपको सिरका जैतून, यानी जैतून का सिरका या विनेगर कह सकते हैं। जैतून एक फल है जो अरब में पैदा होता है, उसका सिरका यहाँ मिलता है। जैतून का सिरका 1 लीटर, ये 4 लीटर जो आपने रस निकाला इन्हें मिक्स कर लीजिए। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, छोटे चाय के चम्मच पी लिया करिए, पानी पी लिया करिए साथ में। तो जिनके ब्लॉकेज हो गए वो ब्लॉकेज भी खुल सकते हैं, जिनको स्टेंट पड़ा है उनको बार बार परेशानी नहीं होगी, और जिनको बीपी की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो भी ठीक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल इससे कम रहता है, वज़न कम रहता है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं धीरज दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है धीरज आपका। हेलो जी मैम, मेरे दादाजी दवाई ले रहे थे आपके वहाँ से, तो उनको ये घुटनों के लिए दवाई ले रहे थे, घुटनों में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी उनको है ना आराम तो है, पर अभी बिल्कुल अच्छी तरह आराम नहीं पड़ा। बेटा कितने दिन से ले रहे थे? कितने दिन से ले रहे आप? अभी 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, कितना आराम है? आपके पास बैठे हैं तो पूछिए कितना % आराम है? कितना आराम है? 80% कह रहे हैं, मेरे को आराम मिल गया है। अरे तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप यूनानी दवा ले रहे हैं, एक घरेलू नुस्खा ले रहे हैं। आप कौन सी दवा ले रहे हैं नहीं पता, तो आपको अगर 60% आराम हो गया है या उससे कम या ज़्यादा, तो 2 महीने में ये काफ़ी है। 30% हर महीने हो रहा है, 2 महीने में आपको आइंदा आने वाले महीना 1.5 महीने में मुकम्मल आराम आ सकता है। आप सब्र रखें। सिर्फ सब्र वाले, संयम वाले लोग इसका इस्तेमाल करें यूनानी का, क्योंकि ये रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे हम एलोपैथ खाते हैं तो एकदम से सब दर्द चला जाता है, ये रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाती है। अपने रिश्तेदार से कहिए और सब्र करें, आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, देख रहे हैं हम कि जो भी लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एकदम से रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि वो एक आदत होती है, जब वो पहले से ही किसी दवाई का सेवन कर रहे होते हैं उनसे उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन सब कुछ जल्दबाजी है। और देखिए, एक तरीका है जिससे इलाज का तरीका जी, जो पिछले तकरीबन 100 साल से लोग उससे जुड़ गए। बिल्कुल। लेकिन जो ये यूनानी और आयुर्वेदिक तरीका है, ये तो जब से दुनिया बनी होगी जब से है। तो पिछले 100 साल से लोग आयुर्वेद और यूनानी को भूल गए, उन्हें पता ही नहीं कि ये भी एक इलाज है और सबसे ज़्यादा मजबूत इलाज है। अब पुराने लोग तो इसको समझते हैं कि भाई धीरे धीरे फ़ायदा होगा। हम आदी हो गए इस इलाज के। अब मुझे भी अगर कोई सर में दर्द हो जाए और आपका चैनल मुझे तलब करे जी, तो मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं भी वही ले लूँगा जी। एक सर की दर्द की गोली ली, घर से चला, 1 घंटे में आपके चैनल पे आ गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। ठीक है। तो वक्ती फ़ायदे के लिए ये इलाज सबसे अच्छा है, इंग्लिश इलाज। मुस्तकिल फ़ायदा चाहिए हमेशा के लिए तो यूनानी सबसे बेहतर कहलाता है। बिल्कुल, तो हमेशा का एक ही इलाज है यूनानी का बेहतर इलाज। लेकिन जब आप लोग जल्दबाजी दिखाते हैं ना, संयम नहीं रखते हैं, तो दर्शकों देखिए, कोई भी रोग इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। समझिए इस बात को, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 से 3 साल, मतलब इतना समय आप लोग व्यर्थ कर चुके होते हैं बाकी दवाइयों का सेवन करके। लेकिन जब आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं, यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो क्यों आप लोगों को लगता है कि 1-2 दिन में ही आप लोगों को एकदम बेहतर महसूस आप करने लगेंगे? थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन आपका जो रोग है वो जड़ से जरूर खत्म हो जाएगा। इसको फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं।